झारखंड प्रदेश कांग्रेस का क्या है सियासी चाल? प्रदेश प्रभारी के राजू के रणनीति में फंसेंगे भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड में कांग्रेस की फील्डिंग 2029 चुनाव की है तैयारी। झारखंड के 81 विधानसभा और 14 लोकसभा सीट पर कांग्रेस की पकड़ बनाने की कोशिश। 2029 के चुनाव में सीएम का चेहरा और सीट शेयरिंग को लेकर बढ़ेगी तकरार। जोहार, नमस्कार, मैं मनोज सरल ट्रैवल टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस की। पिछले कुछ महीनों से झारखंड प्रदेश कांग्रेस की गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू के प्रभार संभालते ही तमाम गतिविधियों में तेजी आ गई है। गांव घर से लेकर तमाम जिलों में इनकी कार्यशालाएं हो रही है, वर्कशॉप लग रही हैं। किसी न किसी बहाने कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को एकजुट किया जा रहा है और ये सभी कुछ एक मिशन के तहत किया जा रहा है। और क्या है प्रदेश कांग्रेस की मिशन? आप देखिए ट्राइबल इंडिया टीवी की पूरी रिपोर्ट को और समझिए कि कांग्रेस जो है झारखंड में किस तरह से आगे बढ़ रही है और क्या कुछ इनका रणनीति चल रहा है। कैसे झारखंड से लेकर दिल्ली तक ये अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट से। झारखंड प्रदेश कांग्रेस किस मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या क्या रणनीति बनाया जा रहा है, इस पर गौर फरमाएं। अभी सब कुछ सामान्य सा दिख रहा, रूटीन वर्क कहा जा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा सोचने वालों की लापरवाही आने वाले समय में बड़ी चूक होगी या कहें कि बड़ा नुकसान साबित होने जा रहा है। बात करें झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू का, प्रदेश प्रभारी का जिम्मेवारी संभालते ही इनका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। झारखंड में तमाम कांग्रेसी, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, पार्टी पदाधिकारी हो, जिला स्तरीय, पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता तक में इन दिनों उत्साह और उमंग है। सभी एक नई ऊर्जा से लवरेज हैं। झारखंड के सभी जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नए टास्क के साथ साथ नई जिम्मेवारियां भी सुनिश्चित की जा रही है। वहीं किए गए कार्य की समीक्षा भी किया जा रहा है। छोटी छोटी बातों को, जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं की बातों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जा रहा है और उसके क्या परिणाम सामने आ रहे हैं उसे देखा जा रहा है। साथ ही आला कमान को भी तमाम गतिविधियों की जानकारी भी दी जा रही है। प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष कमलेश महतो खुद तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष से लेकर पार्टी की गतिविधियों की फीडबैक भी ले रहे हैं और मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। एक कोच, एक कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू। आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी राहुल जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम इधर शामिल हुआ। हम एक निर्णय लिया, राहुल जी का बर्थडे को, राहुल जी को एक बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। ये गिफ्ट ये है, एक केक नहीं है। जो केक हम कट किया वो नहीं है। राहुल जी एक केक कटिंग नहीं मानते, मगर जो गिफ्ट हम तय किया ये है, पूरा अरे कांग्रेस वर्कर झारखंड में सामाजिक न्याय का मुद्दे लेके काम करेंगे
जो सोच राहुल जी का है, जो लक्ष्य राहुल जी फुलफिल करना चाहते, वो लक्ष्य तरफ हम सभी मिलके काम करने के लिए हम डिसीजन लिया। सामाजिक न्याय में राहुल जी के साथ, न्याय योद्धा राहुल जी के साथ काम करने में हम सभी निर्णय लिया। इन दिनों झारखंड की जमीन पर या कहिए कि राजनीति के मैदान पर जोरदार प्रैक्टिस चल रही है। फील्डिंग टाइट की जा रही है। अच्छे जुझारू समर्पित नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ साथ अनुभवी आदिवासी नेताओं को साथ लेकर एक मजबूत टीम का गठन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने कार्य रूप को आकार देने में लगी हुई है। संकल्प लेते हैं कि जो हम लोगों का 2025 का वर्ष है संगठन सृजन का, उसको ग्रास रूट तक हम लोग सभी मिलजुल कर ले जाएं और एक झारखंड में कांग्रेस का सशक्त संगठन बनाए। झारखंड में कांग्रेस गांव घर से लेकर शहर तक के विभिन्न पंचायतों वार्डों पर एक मजबूत लकीर खींच रही है। आने वाले 2029 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव का फाइनल मैच में बेहतर परिणाम के साथ अपने बलबूते सरकार बनाने की ओर धीरे धीरे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। बात करें झारखंड के उन जिलों की जहां कांग्रेस की पकड़ कमजोर है, वैसे विधानसभा क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति बनाने को लेकर जमीनी स्तर पर काम करने की पहल की जा रही है। कमजोर कड़ी पर पैनी निगाहें रखी जा रही है। महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस पार्टी के कोटे से बने 4 मंत्रियों को जातिगत आधार पर प्रभाव वाले क्षेत्रों से मंत्री बनाया गया है। चारों तेज तरार मंत्री झारखंड के चारों दिशाओं में अपने अपने विभाग के कामकाज को लेकर जनता तक पहुंच रहे हैं। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, इन सभी के हाव भाव मिलनसार प्रवृत्ति सबकी सुनने वाले आम लोगों तक अपनी पहुंच बनाने में सफल रहे हैं। झारखंड के पूरे जिले भर में इनकी गतिविधियां देखी जा रही हैं। महागठबंधन की सरकार में ये 4 कांग्रेसी मंत्री हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। व्यस्तता के बीच जनता दरबार लगाकर आम जनों की परेशानियों को भी सुन रहे हैं और निराकरण भी कर रहे हैं। इन चारों मंत्रियों में अहंकार नहीं दिखता, चेहरे पर आकर्षक मुस्कान ही इनकी व्यक्तित्व की पहचान है। बहरहाल ये सब करिश्मा प्रभारी के राजू का है। समय की पाबंदी और अनुशासन ही प्रदेश कांग्रेस की असली कुंजी और पूंजी है, जो अब हर कांग्रेसी में देखने को मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष के बाद कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। आदिवासियों की आवाज, आदिवासियों की हक अधिकार, सरना धर्म कोड की बात को लेकर हमेशा से अपनी सशक्त भूमिका निभाते रहे हैं। हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, चर्चाओं में रहते हैं। तो आने वाले समय में कांग्रेस किस तरह से खड़ा कर रही है झारखंड? हम सभी कांग्रेसी, विशेषकर झारखंड प्रदेश से जननायक का संघर्ष को और उनकी लड़ाई को तेज करने के लिए, तेज करते हुए हम शहर से लेकर के, गांव से लेकर के पंचायत तक की इस लड़ाई को ले जा रहे हैं और इसके साथ साथ संगठन को पूरी मजबूती के साथ आने वाले दिन हमारी लड़ाई
सत्ता को हथियाने की नहीं लड़ाई है, लेकिन वैसे आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, कमजोर तबके के लोगों को न्याय मिले, और चाहे जल जंगल का मामला हो, पेशा नियमावली का मामला हो, रोजगार का मामला हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा करके कांग्रेस पार्टी लगातार हमारे आदरणीय के राजीव जी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में हम सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं कि लगातार कई तरह के कार्यक्रम, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव का मामला हो, नगर निगम का चुनाव का मामला हो, संगठन सृजन का वर्ष 2025 का मामला हो, और इसके साथ साथ प्राकृतिक पूजक सरना धर्मावलंबियों का जनगणना के लिए अलग कोर्ट का मामला हो, जातिगत जनगणना जो आपका आरंभ हो रहा है, जो हमारे आदरणीय नेता के संघर्ष का परिणाम सही, तो इस जनगणना में सरना धर्मावलंबियों का भी कॉलम हर हालात में, इसके लिए जरूरत पड़ेगा तो हम कांग्रेस से दिल्ली तक जा करके इसका हम लोग लड़ेंगे, और इसी का परिणाम है कि लोग आज हम पूरे एकजुट होकर के संगठन को मजबूत करते हुए जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर, बूथ स्तर तक इसको मजबूत करने में हम लगे हैं। चूँकि संगठन के बगैर आपका हम कुछ नहीं कर सकते, संगठन के माध्यम से ही हम लोगों को हमारी जो लड़ाई है, आदरणीय राहुल गांधी जी का जो संघर्ष है, उसको हम आम लोगों तक पहुंचाते तो ये जो फील्डिंग हो रही है, जो मिशन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2029 की तैयारी भी हो रही है इसकी बात? हैं। राजनीतिक पार्टी है तो इसको उससे भी अलग हट के नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टी में तो वही हर कोई चाहता ही है कि हम मजबूत हों, और उसी के क्रम में ये हमारे कार्यक्रम वगैरह भी चल रहे हैं। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष खिजरी विधायक राजेश कच्छप भी अपनी दमदार भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से सांसद सुखदेव भगत, पूर्व सांसद प्रदीप बालमुचु, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, विधायक भूषण पाड़ा जैसे अनुभवी नेता और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ हैं। प्रदेश प्रभारी के राजू का झारखंड दौरा लगातार हो रहा है। सभी जिलों में संथाल परगना की बात करें, कोलाहल की बात करें, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा पार्टी को एक नई ऊंचाई, एक ऊर्जा दे रहे हैं, सभी को एकजुट कर रहे हैं, एक संकल्प के साथ प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। संविधान बचाओ रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल का कार्यक्रम में शामिल होना बड़ी बात है। संविधान बचाओ रैली के माध्यम से अपनी ताकत को और कार्यक्रम को सफल बनाने में कामयाब रहे। पेशा कानून, कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित विभिन्न एजेंडों पर लगातार काम चल रहा है। हमेशा कहीं न कहीं बैठकें हो रही है, कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और अपने गढ़ को मजबूत बना रहे हैं। झारखंड की 81 विधानसभा सीट और 14 लोकसभा सीटों पर अपनी बेहतर कार्यशैली से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उन्हें विश्वास में ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2029 की जो चुनाव है उसके पहले की फील्डिंग, उसके पहले के मिशन के रूप में लेके आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जननायक संविधान के रक्षक राहुल गांधी जी को हम लोग भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, राज्य स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक का, वो इस प्रयास में लगा हुआ है और इस कमिटमेंट के साथ कि हमें सत्ता जो है सेवा के लिए चाहिए, जो राहुल गांधी जी का निर्देश है उसमें लगा हुआ है कि कैसे आने वाले समय में देश को इस अहंकारी तानाशाही शक्तियों से निजात दिलाया जाए और जनता की आवाज़ मजबूती से सदन में रखते हुए समाधानों की तरफ हम लोग बढ़ पाएंगे। निश्चित ही आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में सीटों की बंटवारे को लेकर तकरार बढ़ने की संभावना है और ये भी नकारा नहीं जा सकता कि विधानसभा चुनाव अकेले दम पर कांग्रेस लड़े और मुख्यमंत्री का चेहरा भी कोई कांग्रेसी हो। पिछले दिनों दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने
ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस की बैठक में आदिवासी नेतृत्व और नेता को लेकर अहम बात कही। बट हम चाहते हैं कि हर स्टेट में अगर हम देखें तो 10-15 डायनामिक आदिवासी नेता हमें दिखे, जो आदिवासी खुश नहीं है बिकॉज उसके पास जो उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जो उसका विकास होना चाहिए, उसको नहीं मिला। तो अगर आप उससे कहोगे यार देखो हमने ये किया क्या, वो कहेगा हाँ यार वो तो सब ठीक है मगर मेरी हालत देख जी। तो हमें फ्यूचर की बात करनी है, हमें कहना है कि देखो भैया हम आपके लिए ये और ये करने जा रहे हैं। ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि झारखंड प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों हर मोर्चे पर सोची समझी रणनीति के तहत गतिविधियां चल रही हैं। जेएमएम बीजेपी के नेताओं विधायकों की कोई प्रमुख मुद्दा या बड़ी गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही है। कांग्रेस की चाल में जेएमएम और बीजेपी पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। अगर जेएमएम बीजेपी अपने तेवर में बदलाव नहीं लाएंगे तो आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा, संभवतः बड़ा नुकसान भी होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में किसने क्या खोया और किसने क्या पाया।